हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का महामना करने को स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे CHS का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो मैथ के आपके टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो कौन कौन से चैप्टर से आपके एग्जाम में आते हैं, सवाल यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वैसे देखा जाए, बात किया जाए मैथ आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, वो दो भागों में मैथ आपकी बटी हुई है। पहला जो आपका आता है अर्थमेटिक आता है, दूसरा जो आता है एडवांस आता है। ठीक है, एडवांस से कुछ ही आपके चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ अर्थमेटिक से आपके देखा जाए ज़्यादा आपके सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे देखें हमने यहाँ पे अर्थमेटिक के जितने चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अर्थमेटिक के यहाँ पे चैप्टर की संख्या आपके सामने देखिए 17 यहाँ पे देखा जाए वैसे टोटल यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एडवांस में 2 ही 3 आपके चैप्टर जो यहाँ से पूछे थे एग्जाम में एडवांस से पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो अर्थमेटिक यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे कौन कौन से हैं, पहले हम अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं। जो पहला आपका चैप्टर आता है परसेंटेज। परसेंटेज अगर बात करते हैं, यहाँ से आपके सवालों की संख्या जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो आपका परसेंटेज है पूरे अर्थमेटिक का, ये समझे जान है। जितना आप अच्छे से परसेंटेज और रेशियो जितने अच्छे से आप तैयार कर लेंगे उतने ही आपके आने वाले जो चैप्टर होंगे, जो आपके सामने ये सारे चैप्टर जो दिख रहे हैं ना, उतने ही आसान हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आपको ये जो 2 टॉपिक दिखते हैं, परसेंटेज और यहाँ पे कहा गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जितने अच्छे से करेंगे उतने ही आपके यहाँ पे आने वाले जो चैप्टर हैं, ये जो प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं उतने ही आपके आसानी से यहाँ पे सॉल्व होंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से पूरा पढ़ाने का पूरा प्रयास रहेगा। इसको जितना मतलब बेहतर से बेहतर हो सके पढ़ाने का इसको प्रयास करेंगे आपका यहाँ पे परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। ठीक है, दूसरा जो आपका चैप्टर आता है यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरे अर्थमेटिक में। सबसे अगर ज़्यादा यहाँ सवाल पूछा जाता है तो प्रॉफिट लॉस से ही आता है। परसेंटेज ठीक तो आता ही आता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से भी हमारे सवाल मिलते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज कहते हैं। अगला जो आता है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे क्या यहाँ पे हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी देखिए एक सवाल देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ इसका बात करते हैं, यहाँ भी एक सवाल मिलेगा। प्रॉफिट लॉस से कम 1 से 2 प्रश्न आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं एग्ज़ाम में, यहाँ पे जो उनके यहाँ पे क्वेश्चन जो मिलेंगे यहाँ पे, ये प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 सवाल, सिंपल इंटरेस्ट से 1 सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी यहाँ पे 1 सवाल, परसेंटेज की बात करते हैं 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे, देखने के एग्जाम में मिलेंगे। मिक्सर एंड एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन से यहाँ पे आपके कुछ सालों में पूछा गया, बाकी कुछ साल में नहीं पूछा गया, कह सकते हैं यहाँ पे कभी कभी पूछता कभी कभी नहीं पूछता। यहाँ पे 0 से 1 मान लेते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप से भी वही हाल है, 0 से 1 मानते हैं। किसी किसी ईयर में पूछा गया, किसी किसी ईयर में नहीं पूछा गया है। ठीक है, एवरेज से देखें यहाँ पे 1 सवाल, एवरेज से कितना है 1 सवाल पूछा जाएगा। एज से अगर बात करते हैं, एज से भी वही हाल है, किसी किसी आपके ईयर में पूछा है, किसी में नहीं पूछा है, तो इसको मानते हैं यहाँ पे 0 से 1 मान लेते हैं। ठीक है, और वर्क एंड टाइम से भी 1 सवाल फिक्स है, 1 सवाल मिलेगा यहाँ पे वर्क एंड टाइम से। वर्क एंड एज क्या वेजेस जो दिया, कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेजेस से भी यहाँ पे सवालों की संख्या जो मिलेगी यहाँ पे 1 सवाल मिलेंगे यहाँ पे। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम से भी देखा जाए, बात किया जाए 0 से 1, किसी किसी ईयर में पूछा है, किसी में नहीं पूछा है, तो यहाँ पे 0 से 1 मानते हैं। वैसे देखा जाए पाइप एंड सिस्टम जो वर्क एंड टाइम का ही पार्ट है। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। टाइम स्पीड डिस्टेंस, चाल क्या समय, चाल और यहाँ पे दूरी। ठीक है, यहाँ से भी देखे 1 सवाल मिलेंगे देखने को। ये बोट एंड स्टीम, नाव और धारा, यहाँ से भी सवालों की संख्या जो मिलेगी आपको 1 ही सवाल मिलेगी, देखने को मिलेगी। ट्रेन से भी देखें, ट्रेन से हमने देखा, यहाँ भी देखे वही हाल है, कभी कभी आपका पूछा गया, कभी कभी नहीं पूछा गया यहाँ पे, तो 0 से क्या होगा 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट, देखें नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सवालों की संख्या जो देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, यहाँ 1 से 2 मिलेंगे सवाल मिलेंगे एग्ज़ाम में। डाटा इंटरप्रिटेशन से बात करते हैं, जो DI होता है, DI वैसे देखा जाए कई प्रकार का होता है। एक होता है लाइन ग्राफ होता है, एक बार ग्राफ होता है, एक पाई आपका होता है। ठीक है, तो ये जितने आपके यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन से बात करते हैं, यहाँ से भी आपके सवालों की संख्या 1 देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, बहुत नहीं 1 ही मिलेगी देखने को।
ये जो यहाँ पे चैप्टर हमने यहाँ पे लिखे थे ये अर्थमेटिक के यहाँ पे चैप्टर्स थे, ठीक है। और हमने बता भी दिया उस चैप्टर से कितने कितने आपके प्रश्नों की संख्या मिल सकती है, ये हमने बता दिया आपको, ठीक है। परसेंटेज से कितने आएंगे, प्रॉफिट लॉस से कितने आएंगे, ये सारे के सारे चैप्टर से हमने उसका वेटेज आपको डिस्कस कर दिया, उसका वेटेज कितना है यहाँ पे, ठीक है। वेटेज कितना है उसको हमने बता दिया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, क्या हुआ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एडवांस के बारे में, क्योंकि हमने बता दिया कि जो आपका मैथ है वो 2 भागों में आपका डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक तो अर्थमेटिक में हुआ है, ठीक है, अर्थमेटिक्स में, और एक जो हमारा एडवांस में हुआ, ठीक है। तो अर्थमेटिक को हमने डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने सवाल आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडवांस की बात करते हैं। एडवांस की बात करते हुए एडवांस के कौन कौन से चैप्टर हैं यहाँ पे, एडवांस की बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपके चैप्टर यहाँ पे जो हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक तो पहला आएगा यहाँ पे क्या, मेंसुरेशन आएगा, क्या आएगा, मेंसुरेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। मेंसुरेशन यहाँ पे, अब मेंसुरेशन देखिए 2 आपके यहाँ पे टाइप के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन में 2 टाइप के सवाल, पहला जो आता है 2D आता है और दूसरा जो आता है 3D आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगला जो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है मेंसुरेशन के अलावा अलजेब्रा आता है, ठीक है, अलजेब्रा आता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो दूसरा आपका टॉपिक है अलजेब्रा यहाँ पे है, जिसे हिंदी में कहते हैं बीजगणित बोलते हैं, बीजगणित हिंदी में बोलते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं हिंदी में। अब देखिए मेंसुरेशन में आपके जो 2 टाइप, ये जो बटा यहाँ पे है, ठीक है, 2 यहाँ पे टाइप में जो बटा वो कौन कौन से यहाँ पे 2D में आएंगे और कौन कौन से 3D में आएंगे, चैप्टर यहाँ पे आएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। 2D में यहाँ बात करते हैं, 2D में यहाँ पे पहला जो यहाँ पे आता है का स्क्वायर, क्या आएगा, स्क्वायर कहने का मतलब वर्ग हिंदी में जिसे कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये पहला हमारा मिलेगा 2D में। दूसरा क्या आएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, क्या आएगा, रेक्टेंगल आ गया यहाँ पे, जिसे हिंदी में कहते हैं आयत कहते हैं, ठीक है, आयत हो गया। तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरा जो आएगा इसमें ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका चौथा क्या मिलेगा यहाँ पे, स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है। ये 3 ही टॉपिक से आपके मैक्सिमम सवाल यहीं से आते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब 3D की बात करते हैं, यहाँ पे 3D की बात करते हैं। 3D में यहाँ पे देखिए, 3D में अगर बात करते हैं यहाँ पे 3D की ना, पहला जो हमारा आता है टॉपिक वो कौन सा आता है, सिलेंडर आता है, सिलेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं बेलन कहते हैं, बेलन, ठीक। दूसरा जो आता है क्या आता है, दूसरा जो हमारा आता है शंकु आता है, ठीक है, शंकु आता है। वैसे इसमें एक और टॉपिक है, एक तो आपका होता है ठोस होता है बेलन, एक होता है खोखला होता है। तो खोखले से अभी तक कोई आपका सवाल बना नहीं है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये शंकु, जैसे हिंदी में यहाँ पे हिंदी शंकु होती है, इसकी जो इंग्लिश होती है कोन होती है, ठीक है, कोन, ये शंकु इसे। तीसरा जो हमारा आता है, तीसरा हमारा क्या आता है यहाँ पे, कोन के बाद आएगा क्या यहाँ पे, स्फेयर आ जाएगा, स्फेयर, जिसे कहते हैं गोला, जिसे कहते हैं गोला यहाँ पे। अब इसमें गोले में देखिए एक खोखला गोला आता है, खोखले गोले से अभी तक पूछा नहीं गया आपके सवाल में, ठीक है, पेपर में आपके। तो ये 3 आपके टॉपिक से सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में बने हैं सवाल, आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो सवाल बने हैं, इन्हीं 3 टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सवाल, जो पूछे गए हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक यहाँ पे, 3 टॉपिक यहाँ से पूछा गया है। हर एक टॉपिक से आप देखेंगे एग्ज़ाम में एक सवाल मिलेगा, आपका मिला ही मिला है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक से आपके यहाँ पे सवालों की संख्या पूछे गए, यहाँ पे इसमें भी एक सवाल पूछा गया है, यहाँ से भी एक सवाल, यहाँ से भी एक सवाल, और यहाँ से भी एक सवाल, और यहाँ से और यहाँ से एक सवाल, ठीक है। हर एक टॉपिक से आपके एक सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है, हर साल पूछा गया है।
तो ये आपके यहाँ पे मैथ का सिलेबस था जो हमने डिस्कस कर लिया, और आपने देखा कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बस आज का यहाँ पे जो सिलेबस की बातें थे सारे सारे हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, फिर मिलते हैं चैप्टर के साथ, मिलते हैं आपके, शुरुआत करते हैं किसी चैप्टर को उठाएंगे अर्थमेटिक का और उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।